हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के मेरे वीडियो में मैं और एक ओमेगा 3 सप्लीमेंट रिव्यू कर रहा हूँ, फिश ऑयल सप्लीमेंट फ्रॉम न्यूट्राबे। मैं इस प्रोडक्ट को रिव्यू करने वाला हूँ बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल प्रोफाइल, बेस्ड ऑन द इंग्रेडिएंट लिस्ट, क्योंकि इसकी जो इंडिपेंडेंट लैब टेस्टिंग है वो ऑलरेडी हो चुकी है। इट इज़ ट्रस्टिफाइड, सर्टिफाइड। दैट मीन्स जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैक्रो एक्यूरेसी टेस्ट हो चुकी है, हैवी मेटल्स भी चेक हो चुके हैं, अफ्लाटॉक्सिन्स के लिए भी टेस्टिंग हो चुकी है और पेस्टिसाइड्स के लिए भी टेस्टिंग हो चुकी है। दैट मीन्स दोस्तों, आपको EPA और DHA जो इसके ऊपर लिस्टेड है, उसके न्यूट्रिशनल प्रोफाइल पे मेंशन किया हुआ है, उतना आपको एक सर्विंग या एक कैप्सूल से ज़रूर मिलने वाला है। तो इतनी गारंटी तो हमें इंडिपेंडेंट लैब रिपोर्ट तो ज़रूर देता है, बिकॉज इट इज़ ट्रस्टिफाइड, सर्टिफाइड। लेकिन मैं और 2-3 पैरामीटर्स हमेशा चेक करता हूँ जो कि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। वो होते हैं कि इंग्रेडिएंट लिस्ट में इन्होंने क्या कौन सी सारी चीज़ें ऐड की है, अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स द मेन सोर्स ऑफ फिश ऑयल ओमेगा 3 विच इज़ फिश ऑयल बेसिकली। उसके अलावा और क्या क्या इंक्लूड किया हुआ है उसके ऊपर ध्यान देते हैं और देखते हैं कि कुछ कंसर्न्स है ऑन द इंग्रेडिएंट्स दैट दे हैव यूज्ड, और उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि क्या हमें ये कंज्यूम करना चाहिए या नहीं। बट ऑफ कोर्स जो मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा उसके बेसिस पे आप खुद के लिए डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये कंज्यूम करना चाहिए या नहीं। सो इंग्रेडिएंट लिस्ट में इन्होंने लिखा हुआ है ओमेगा 3 फैटी एसिड फ्रॉम फिश ऑयल। ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट वी वांट। मुझे न्यूट्रिशनल लेबल पे और उनके वेबसाइट पे कहीं भी फॉर्म ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं दिखा, यानी ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में है या फिर इथाइल एस्टर फॉर्म में है, ये मेंशन नहीं किया हुआ है। जनरली अगर ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में होगा तो ब्रांड मेंशन करता है, और ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में ही हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए क्योंकि वो बेटर अब्जॉर्ब होता है कंपेयर टू इथाइल एस्टर। फिर अदर इंग्रेडिएंट्स पे लिखा हुआ है कैप्सूल शेल इंग्रेडिएंट जेलेटिन। सो जेलेटिन बेस्ड कैप्सूल है विच इज़ ओके, जो हर एक मैन्युफैक्चरर इंडिया में एटलीस्ट यूज़ करता है। फिर सॉल्वेंट्स है प्यूरिफाइड वाटर, फिर ह्यूमक्टेंट्स है INS 422, INS 420। फिर प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया हुआ है INS 216 और INS 218। फिर आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस का भी इस्तेमाल किया हुआ है, इथाइल वेनिलीन एंड एंटीऑक्सीडेंट्स भी है इसके अंदर INS 307। और जो जेलेटिन है वो है फूड ग्रेड जेलेटिन। इसकी जो सर्विंग साइज है वो है 1 कैप्सूल, आपको 460 मिलीग्राम ऑफ इकोसा पेंटानोइक एसिड और 380 मिलीग्राम ऑफ डोकोसा हेक्सानोइक एसिड मिलने वाला है। तो आप देख सकते हो इंग्रेडिएंट लिस्ट में एंटीऑक्सीडेंट्स 307 विच इज़ टोकोफेरॉल्स बेसिकली इसका इस्तेमाल किया हुआ है, विच इज़ बेसिकली विटामिन E जो कि एक्ट करता है एज ए नेचुरल प्रिजर्वेटिव, जो आपके फिश ऑयल को रैंसिड होने से, ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाता है। पर इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है कि इट इज़ DL टोकोफेरॉल या L टोकोफेरॉल, बेसिकली मिक्स टोकोफेरॉल है या नहीं है, राइट। सो अगर मिक्स टोकोफेरॉल है या D अल्फा टोकोफेरॉल है तो वो एक नेचुरल फॉर्म ऑफ विटामिन E होता है। अगर DL अल्फा टोकोफेरॉल है तो वो एक सिंथेटिक फॉर्म ऑफ विटामिन E होता है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी डिटेल्स में इसके ऊपर बताया हुआ है। सो इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है। वी कैन नॉट डेफिनेटली से कि ये नेचुरल है या सिंथेटिक है अनलेस वी हैव मोर इन्फॉर्मेशन। कंपनी को लेबल पे क्लियर कट मेंशन कर देना चाहिए था। मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ब्रांड्स, अभी ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो आप, ये नाउ फूड्स का ओमेगा 3 सप्लीमेंट है जो कि US बेस्ड है। इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है D अल्फा टोकोफेरॉल विच इज बेसिकली द नेचुरल फॉर्म ऑफ विटामिन E। दैट्स व्हाट वी वांट फ्रॉम द इंडियन ब्रांड्स एज वेल, कि वो क्लियर कट अपने लेबल पे सारे इन्फॉर्मेशन दे जो ज़रूरी है। आजकल कस्टमर्स अवेयर हो रहे हैं, होना चाहिए। और जो नेचुरल फॉर्म ऑफ विटामिन E है दैट इज़ मोर बायो अवेलेबल दैन द सिंथेटिक फॉर्म। तो डेफिनेटली नेचुरल फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं वो लोग। और ऑफ कोर्स कॉस्ट एक फैक्टर होता है जो हर एक मैन्युफैक्चरर दिमाग में रख के प्रोडक्ट बनाता है, और इंडिया में खास करके कॉस्ट जितना कम रखे उतना बेटर, और एक्सपायरी जो है, ड्यूरेशन जो है, शेल्फ लाइफ जो है वो जितनी लंबी रखे उस पर ज़्यादा फोकस रहता है अनफॉर्चुनेटली। फिर आर्टिफिशियल फ्लेवर का इस्तेमाल किया हुआ है इन्होंने दोस्तों। नेचुरल फ्लेवर्स का इस्तेमाल कर सकते थे। आई जनरली डोंट प्रेफर एनी आर्टिफिशियल फ्लेवर इन माई सप्लीमेंट्स। लॉन्ग टर्म में यू नेवर नो क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। स्टडीज़ होती रहती है और कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद समझे कि आर्टिफिशियल फ्लेवर्स आर नॉट गुड। इनफैक्ट स्टडीज़ ऑलरेडी है जो कि कुछ कंसर्न्स रेज ज़रूर करती है। फिर इसके अंदर ह्यूमक्टेंट्स है विच इज़ बेसिकली और सॉर्बिटॉल और ग्लिसरॉल भी है। तो ये बेसिकली मॉइस्चर रिटेंशन के लिए, फिर आपका जो कैप्सूल है वो अच्छे से स्वॉलो हो उसके लिए ऐड किया हुआ है।
और ऑफ कोर्स ऑक्सीडेशन ना हो उसके लिए भी इसको ऐड किया गया है। बट अगेन ये जो सॉर्बिटॉल है फॉर एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द यूएस ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स, जैसे आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो, राइट, ये एक स्पोर्ट्स रिसर्च करके कंपनी है। ये सारे 2 प्रोडक्ट्स मैंने अभी आपको बताए हैं, नाउ फूड्स और स्पोर्ट्स रिसर्च, ये अमेजॉन इंडिया पे अवेलेबल है दोस्तों, ठीक है। तो आप इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट को खुद चेकआउट कर सकते हो। इन्होंने कोई सॉर्बिटॉल का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, इनके सारे इंग्रेडिएंट्स क्लीन है, सुपर क्लीन है। द ओनली प्रॉब्लम इज ऑफ कोर्स दिस आर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स या यूएस बेस्ड प्रोडक्ट्स है, तो ज़रा महंगे हैं एज कम्पेयर टू इंडियन प्रोडक्ट्स, बट देयर इंग्रेडिएंट लिस्ट इज़ वेरी क्लीन। नाउ द क्वेश्चन इज, मेरे लिए ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि how come these brands without using any unnecessary additives are able to sell their products and keep the shelf life also, जबकि इंडियन प्रोडक्ट को ये सारे जितने हो सके उतने प्रिजर्वेटिव्स लोग को डालने पड़ते हैं। सो समवेयर द क्वालिटी ऑफ द सप्लीमेंट्स जो है, द क्वालिटी ऑफ द फिश ऑयल जो है, वो उसके ऊपर मुझे डाउट आता है। ओके, इसके वजह से इनको ये इतने सारे प्रिजर्वेटिव्स वगैरह ऐड करने पड़ते हैं शायद, आई डोंट नो, बट दैट्स व्हाट द कन्फ्यूजन इज। फिर नेक्स्ट है प्रिजर्वेटिव्स जो इन्होंने ऐड किए हुए हैं, INS 216, 218, जो कि है प्रोपिल और मिथाइल पैराबेन। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मसल नेक्टर के और मसल ब्लेज के फिश ऑयल में भी इसी प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया हुआ है। पैराबेन से बेसिकली कोई भी यूएस ब्रांड्स जितने मैंने देखे हुए हैं, चेकआउट किए हैं, कोई भी इस्तेमाल नहीं करता है। इनफैक्ट नाउ फूड्स के आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो, नाउ फूड्स ने लिखा हुआ है कि दे डोंट यूज़ पैराबेन्स, दे अवॉइड, बिकॉज EU और US के जो रेगुलेशंस हैं वो ज़रा स्ट्रिक्ट होते हैं। इंडिया में इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, इंडिया में अलाउड है। द प्रॉब्लम इज, जो पैराबेन्स है, इट हैज़ सम कंसर्न्स। कुछ स्टडीज़ ने फाइंड किया हुआ है कि इट कैन बेसिकली इट हैज़ एंडोक्राइन disrupting effects, which is not good. Or most of the clean brands, they try to depend on natural form of vitamin E, mixed tocopherols का इस्तेमाल करते हैं for stability of their fish oil supplements, because उनका जो fish oil होता है वो उसकी क्वालिटी जो है वो भी अच्छी होती है, जिसकी वजह से विटामिन E से शायद they are able to prevent the oxidation and also keep the shelf life. Now quickly मैं इस पैराबेन्स के ऊपर बात करता हूँ कि ये है क्या। ये बेसिकली सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स है जो कि कॉस्मेटिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं दोस्तों, लेकिन ऑफकोर्स जैसे मैंने बोला कंसर्न्स है, और ये इस्तेमाल किए हुए जाते हैं टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड मोल्ड। और कंसर्न्स क्या है दोस्तों कि दे कैन डिस्टर्ब द एंडोक्राइन सिस्टम, बेसिकली दे कैन मिमिक एस्ट्रोजन इफेक्ट, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। और हार्मोनल इम्बैलेंसेस के दोस्तों काफ़ी सारे हेल्थ इम्पैक्ट्स होते हैं। इसके ऊपर आप पढ़ सकते हो, आपको डिटेल्स मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डिटेल्स ऐड कर दूंगा। ना ऑफकोर्स ये जो पैराबेन्स इस्तेमाल किए हुए हैं बहुत ही कम क्वांटिटी में इस्तेमाल किया हुआ होगा, प्रिस्क्राइब लिमिट में इसका इस्तेमाल किया हुआ होगा, फिर भी कंसर्न्स है तो आई वुडंट कंज्यूम दिस। और मेरे लिए इसके जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, इसकी जो रिस्क है दैट आउटवेट्स या ज़्यादा है बेसिकली देन द बेनिफिट्स ऑफ this using this preservatives, right? So I would prefer a product जो ये पैराबेन्स यूज़ नहीं करते हैं और शायद शॉर्टर उसकी एक्सपायरी ड्यूरेशन है। So I can finish it in 1 or 2 months as well, या maximum 6 months तक फिनिश होता है, right? So I would prefer that rather than having parabens in my fish oil supplement. और हाँ, शायद यूएस के और दूसरे जो कंट्रीज़ के डेवलप्ड कंट्रीज़ के बेसिकली जो कस्टमर्स है, दे आर वेल अवेयर अबाउट द इफेक्ट ऑफ पैराबेन्स, और हम लोग शायद इंडिया में इतने ध्यान नहीं देते ऑन द इंग्रेडिएंट लिस्ट या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं बेसिकली टू प्रिजर्व द प्रोडक्ट एंड टू एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसके ऊपर आजकल कंज्यूमर्स, इंडियन कंज्यूमर्स भी ध्यान दे रहे हैं, देना चाहिए, ब्रांड्स को क्वेश्चन पूछना चाहिए ताकि वो अवेयर हो और अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करें। क्योंकि आई फील मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स जो पहले से इनका फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस चल रहे हैं, दे आर कंटिन्यूइंग विद इट बिकॉज कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। जब कोई क्वेश्चन करेगा तो तब जाके शायद वो मॉडर्न टेक्निक्स या मॉडर्न वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर भी ध्यान दें। एंड ऑफ कोर्स ये जो पैराबेन्स है दे आर कॉस्ट इफेक्टिव यानी काफ़ी इनएक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स। बट क्वेश्चन है कि क्या हमारे बॉडी के लिए ये अच्छा है? सो द आंसर इज नो, डेफिनेटली नो। इवन इफ इट इज़ इन लिमिटेड क्वांटिटी आई वुडंट प्रेफर इट, बट जैसे मैंने कहा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, आप आपका डिसीजन ले सकते हो, मे बी आप और रिसर्च कर सकते हो इसके ऊपर और आपका डिसीजन ले सकते हो। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है जिसके बेसिस पे आप आपका डिसीजन ले सकते हो। मैं आगे जाके और 1-2 ब्रांड्स
ऑफ ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स रिव्यू करने वाला हूँ विद देयर लैब टेस्टिंग एज वेल, जो कि मेरे हिसाब से बेटर है, क्लीनर है एज कम्पेयर टू द अदर ब्रांड्स दैट आई हैव रिव्यूड ऑन माय चैनल ऑलरेडी, विच माइट बी which might have passed the lab test but उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट क्लीन नहीं है। तो एक दो ऐसे ब्रांड्स है, ऑफ कोर्स ये जो नाउ फूड्स और स्पोर्ट्स रिसर्च मैंने बताया है, दे हैव क्लीन इंग्रेडिएंट्स। मैं इसको भी परचेज कर सकता हूँ और लैब टेस्ट करा सकता हूँ इसका, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स कॉस्ट भी है, प्राइस इसकी ज़रा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर इंडियन ब्रांड्स। तो मेरे दिमाग में एक दो इंडियन ब्रांड्स है, ओके, विच हैज़ मच क्लीनर इंग्रेडिएंट्स। ऑफ कोर्स पूरी तरह से क्लीन नहीं है बट बेटर है, राइट। तो मैं और रिसर्च कर रहा हूँ, देख रहा हूँ और कोई दूसरे ब्रांड्स है क्या। अगर मुझे क्लीन इंग्रेडिएंट्स दिखते हैं, न्यूट्रिशनल प्रोफाइल भी अच्छी है, तो मैं उसका लैब टेस्ट कराऊंगा जल्दी से जल्दी। ऑफ कोर्स ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रोफाइल को टेस्ट कराना, यानी DHA और EPA को टेस्ट कराने का, इंडिपेंडेंट लैब रिपोर्ट कराने का जो कॉस्ट है वो भी ज़रा महंगा होता है, अराउंड 4000 रुपीज़ का कॉस्ट है। फिर आपको अगर हैवी मेटल्स कंटामिनेशन वगैरह चेक करने हैं तो अनदर 4 to 5000। सो बेसिकली सब मिला के अराउंड 10,000 रुपीज़ का कॉस्ट होता है। एंड ऑफ कोर्स जो प्रोडक्ट परचेज करेंगे हम उसका भी कॉस्ट है, राइट। सो अराउंड रफली 10 to 12,000 का कॉस्ट है दोस्तों, जो इनकर करना पड़ता है। तो इसलिए वंस आई एम फुली सेटिस्फाइड कि ये प्रोडक्ट है जिसके इंग्रेडिएंट क्लीन लग रहे हैं मुझे, आई विल डू द लैब टेस्ट एंड आई विल शेयर विद यू एज वेल। तो डेफिनेटली दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट मुझे लगेगा। आप सुपर थैंक्स वगैरह परचेज कर सकते हो, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो। मॉनिटरी सपोर्ट होगा दोस्तों, जिससे मैं ये जो लैब टेस्टिंग करा पाऊँगा और कंटिन्यू कर पाऊँगा इस प्रोसेस को, क्योंकि ये ज़रा एक्सपेंसिव प्रोसेस है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। सो आई विल सी यू ऑल विद माय नेक्स्ट वीडियो सून, एंड गुड बाय, टेक केयर, चीयर्स, बाय। डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू सम एक्सरसाइजेस एट होम। चीयर्स, बाय।